होली पर गांव और शहर की बहू की ड्रेस। आइए आइए शीतल बहन, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। लगता है हम काफी देर से पहुँचे हैं। शहर से गांव की तरफ आना थोड़ा मुश्किल था और रास्ते भी पथरीले थे, इसलिए थोड़ा समय लग गया। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ संगीता बहन। सुनीता का परिवार शहर से गांव श्री को देखने के लिए आता है। श्री बेटा, सबके लिए पानी लेकर आओ। सिर पर आंचल ओढ़े और पूरी तरह सजी धजी संस्कारी श्री सबके सामने आती है। श्री को देखकर शीतल के चेहरे पर खुशी झलक उठती है, क्योंकि शीतल ने अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू की कल्पना की थी। सुंदर, सुशील, संस्कारी और पहनने ओढ़ने का सलीका जानने वाली। हमें तो आपकी श्री बहुत पसंद आई। मैंने अपने बेटे के लिए हमेशा ऐसे ही सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू का सपना देखा था, वरना आजकल की लड़कियां तो फैशन के नाम पर संस्कृति भूल चुकी है। आज मेरी तलाश श्री के रूप में पूरी हो गई। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि श्री आपके घर की बहू बनेगी। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द शादी की तारीख पक्की कर ली जाए। पंडित जी से कहकर किसी शुभ मुहूर्त का पता करवा लेते हैं। अरे भाग्यवान, जरा जल्दी से सबका मुंह मीठा कराइए, बहुत खुशी का मौका है। हाँ, मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। इसी तरह सबकी रजामंदी से शिवांश और श्री का रिश्ता पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ वरुण अपने ऑफिस में काम करने वाली काव्या को पसंद करता है। वरुण के घर में भी शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। सुना है शिवांश का रिश्ता तय हो गया। मैं तो अब चाहती हूँ कि वरुण की भी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, ताकि मैं भी सुकून की सांस ले सकूं। हाँ, अब वरुण की भी शादी हो जानी चाहिए। उषा जी, आपकी नजर में कोई लड़की है या फिर किसी रिश्ते करवाने वाले से बात करिए। मम्मी पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा, कहो। मम्मी पापा, मैं अपने ऑफिस की काव्या को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि काव्या से मिलकर आप इनकार नहीं करेंगे। काव्या बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी और मॉडर्न है। अगर तुम्हें काव्या पसंद है और उसके घर वाले भी शादी के लिए राजी हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बताओ कब उसके घर चलना है रिश्ता लेकर। ओह मम्मी, थैंक यू, आप बहुत स्वीट हो। मुझे लगा था कि मुझे काव्या से शादी करने के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। तुम्हें पता है, मैंने और तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हारी किसी बात को नजरअंदाज नहीं किया। शादी तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, ये भी तुम्हारी पसंद से ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुम्हारी माँ ने। हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है तो जीवन का अब ये बड़ा फैसला भी तुम्हारा अपना ही होना चाहिए। शंकर प्रसाद और उषा देवी काव्या का रिश्ता लेकर उसके घर जाते हैं। काव्या का परिवार भी मान जाता है और वरुण काव्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ शिवांश और श्री का शादी होती है। श्री लाल रंग के लहंगे में बेहद सुंदर लग रही थी। अरे वाह, शीतल ने तो बहुत ही सुंदर बहू ढूंढी है, इतनी सुंदर और संस्कारी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। और देखो तो कितना बड़ा घूंघट लिया है उसने, वरना आजकल की लड़कियां तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर पता नहीं खुद को क्या ही समझती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसी सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू ही ढूंढ के लाऊंगी। मुझे तो आजकल की लड़कियों के फैशन ही समझ नहीं आते। पता नहीं कुछ भी छोटे मोटे कपड़े पहनकर खुद को क्या ही समझती है। ये देखो श्री को कितनी सुंदर लग रही है। सच में श्री तो बहुत संस्कारी है। आज तो ऐसे लग रही है जैसे आसमान से कोई हूर हो। अपनी बहू श्री की इतनी तारीफ सुनकर शीतल मन ही मन बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ उषा के बेटे वरुण की शादी काव्या से होती है। शादी वाले दिन काव्या कट स्लीव ब्लाउज पहनती है, जिसका गला काफी गहरा होता है और उसकी बॉडी का आकार साफ दिखता है। काव्या की शादी में मौजूद मेहमान उसके मॉडर्न कपड़ों को देखकर बातें करने लगते हैं। देखो तो ये उषा की बहू कितनी मॉडर्न बनी फिर रही है। शादी का लहंगा भी देखो कैसा पहना है, पूरी बॉडी दिख रही है। मॉडर्न है तो इसका मतलब ये नहीं कि शादी वाले दिन भी ऐसे कपड़े पहने। आजकल की लड़कियां मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी संस्कृति को ही भूल चुकी है। देखो कितनी बुरी लग रही है इतने छोटे छोटे कपड़ों में। मेरा बेटा भी सूरज कह रहा था कि वो अपने ऑफिस की लड़की से शादी करना चाहता है, मगर मैंने तो उसे पहले ही मना कर दिया। मुझे ऐसी मॉडर्न बहू नहीं चाहिए थी जो छोटे छोटे कपड़े पहने। उषा देवी अपने पड़ोसन की बातें सुनकर मन ही मन परेशान होती है और अपनी बहू के पहनावे से थोड़ा नाराज भी हो जाती है। मानती हूँ काव्या थोड़ी मॉडर्न है, मगर कम से कम आज के दिन तो हमारी संस्कृति के हिसाब से कपड़े पहन लेती। उषा जी, काव्या हमारी बेटी की पसंद है। लोग जो बिना वजह भी बातें करते हैं, आप चिंता मत करो। हाँ, खैर अब क्या ही किया जा सकता है। समय गुजरता रहता है। काव्या अपने ससुराल में खुश रहती है और श्री अपने ससुराल में सास ससुर और पति की सेवा करते हुए जीवन बिताती है। काव्या ज्यादातर जीन्स टॉप या शॉर्ट ड्रेस पहनती थी, जबकि श्री हमेशा साड़ी ब्लाउज पहनकर सिर पर आंचल डाले रहती है। बहू, मुझे सब्जी लेने बाजार जाना है। माँ जी, मुझे भी कुछ जरूरी सामान लेना है, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? इसमें पूछने वाली कोई बात है? बिल्कुल चलो। उधर उषा देवी भी अपनी बहू काव्या के साथ बाजार आई हुई होती है।
उषा और शीतल की गहरी दोस्ती है और दोनों पड़ोसन भी हैं। अरे उषा, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? तुम तो मेरे बेटे शिवांश की शादी में भी नहीं आई। ये मेरी बहू है श्री, इसे मैं गाँव से भी आकर लाई हूँ। देखो कितनी सुंदर, संस्कारी और सुशील है। मैं अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहती थी और वो मुझे मिल गई। क्या बताओ शीतल, मेरे बेटे वरुण की भी शादी थी, इसलिए तुम्हारे बेटे की शादी में आना नहीं हो पाया। ये मेरी बहू है काव्या, बहुत पढ़ी लिखी है और मेरी बेटी के साथ ही जॉब करती है, इसलिए थोड़ी मॉडर्न भी है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अरे वो तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है, इससे मिलो। ये है मेरी बहू श्री। नमस्ते आंटी जी। अपनी अपनी सास की तारीफ करवाने के बाद काव्या और श्री एक दूसरे को देखती हैं। दोनों के मन में एक दूसरे को देखकर नेगेटिव विचार आते हैं। ओह माय गॉड, इज सच अ ओल्ड फैशन, बिल्कुल बहन जी टाइप। इस जमाने में कौन इतना सर पर पल्लू ओढ़कर घूमता है और इतना भारी साड़ी कौन कैरी करता है? मैं तो इस बहन जी से बात करना भी पसंद ना करूं। हे भगवान, इसके कपड़े कैसे है? पता नहीं ऐसे कपड़े पहनकर ये पूरे मोहल्ले में कैसे घूमती है। और कॉन्फिडेंस तो देखो, जैसे कोई मिस इंडिया हो। थोड़ी सी शर्म या लाज भी नहीं आती है। उसी दिन श्री छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी वो देखती है कि काव्या बाजार जा रही है। मोहल्ले की कुछ लड़कियां और औरतें काव्या का मजाक उड़ाती हैं। अरे देखो तो उषा की बहू चलती फिरती मॉडल लगती है। हाँ, मुझे तो ये फैशन और मेकअप की दुकान लगती है। भला ऐसे कपड़े पहनकर कौन घर में रहता है? इसके कपड़े इतने छोटे हैं कि छोटे बच्चे भी ना पहने। सही कहा आंटी आपने तो। मुझे तो ये फैशन की दुकान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और एटीट्यूड तो देखो कितना है, जैसे कोई मिस वर्ल्ड हो। अरे इसे तो अपनी पड़ोसी श्री से सीखना चाहिए। श्री कितनी संस्कारी है और उसके कपड़े कितने ढके हुए होते हैं। ये तो बस अपनी बॉडी दिखाती रहती है। छोड़ो हमें, कैसे भी कपड़े पहने। काव्या अपने बारे में सभी औरतों की रिमार्क सुनती है। सारे के सारे जलते हैं मुझसे। मेरे जैसे कपड़े नहीं पहन सकता कोई, इसलिए मुझसे जेलस है। दूर खड़ी श्री लोगों को काव्या का मजाक उड़ाते देखती है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये लोग काव्या का कैसा मजाक बना रहे हैं? भला ही वो छोटे कपड़े पहनती है, लेकिन वो उसकी अपनी पसंद है। इन लोगों को किसने हक दिया है उसे शर्मिंदा करे? ऐसी समय गुजरता जाता है। एक दिन श्री सब्जी लेने बाजार जाती है। श्री हमेशा की तरह सिर पर पल्लू और साड़ी पहने हुए होती है। वहाँ कुछ मॉडर्न लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखो बहन जी किस तरह के कपड़े पहनती है। माना कि गांव से आई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात बहन जी बनकर पल्लू लेकर घूमती रहे। और देखो तो इसकी साड़ी कितनी ओल्ड फैशन है। लगता है इसे फैशन का ऐप भी नहीं पता। इसे अपने पड़ोस की काव्या से कुछ सीखना चाहिए। काव्या का फैशन सेंस कितना यूनिक और मॉडर्न है। हाँ, मुझे तो काव्या की हर एक ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। काव्या की तो बात ही अलग है। वो शहर की मॉडर्न लड़की है और ये गांव की गंवार। दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लोगों की बातें सुनकर भी श्री उदास हो जाती है, मगर फिर भी खामोश रहती है। समय तेजी से बीतने लगता है। मोहल्ले में होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आज होली का दहन था जिसमें पूरे मोहल्ले को शामिल होना था। बहू, आज मोहल्ले में होली का दहन है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक सुंदर सी ड्रेस पहन लो ताकि सब तुम्हें देखते ही रह जाए। जी मम्मी जी, आपको तो पता है फैशन के मामले में मैं किसी से कम नहीं हूँ। और वैसे भी मोहल्ले वाले मेरी फैशन से चलते हैं। दूसरी तरफ श्री के घर। बहू, सभी मोहल्ले की औरतें होली का दहन में जा रही हैं। तुम भी अपनी अच्छी सी साड़ी पहनकर चलो। जी माँ जी, मैंने आज के लिए बहुत अच्छी साड़ी सिलेक्ट की है। अब देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे तो तुम्हारी हर साड़ी पसंद है। साड़ियों के मामले में तुम्हारी पसंद ही अलग है। काव्या एक मॉडर्न ब्लैक स्कर्ट पहनती है जिसके स्लीव्स नहीं होती। दूसरी तरफ श्री रेड कलर की सुंदर साड़ी पहनती है और पहले से कहीं अधिक सुंदर लगती है। अरे ये देखो मिस इंडिया आ गई। आज भी ऐसे ही कपड़े पहनकर आ गई। इतने छोटे कपड़े में भला कौन होली के दहन में आता है? मोहल्ले की औरतें फिर वही काव्या का मजाक उड़ाती हैं, लेकिन काव्या को हमेशा की तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर कुछ मॉडर्न लड़कियां श्री का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे अरे आ गई बहन जी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुल्हन ही खड़ी कर दी हो। भाई, मैं तो अपनी शादी पर भी इतनी रेडी नहीं हुई थी। गंवार को तैयार होने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। काव्या भी श्री को देखकर मन ही मन हंसती है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। इस गंवार को हर जगह दुल्हन बनकर घूमने का शौक है। कौन इतनी हैवी साड़ी पहनता है भला? होली का दहन शुरू हो जाता है। पूजा के समय श्री की साड़ी उसके पैर में फंस जाती है और वो बुरी तरह से गिर जाती है। अरे इससे तो साड़ी भी कैरी नहीं हो रही है। पहना आता नहीं, फिर साड़ी पहनकर सती सावित्री बनने की नौटंकी करती है। मेरी सास भी कह रही थी तुम भी डी जैसी साड़ी पहना करो। मैं क्यों पहनूं? मुझे बहन जी बनने का शौक नहीं है। साड़ी में हर फंक्शन अटेंड करना कितना अनकंफर्टेबल होता है। इस गांव की गंवार को बस बहन जी बनकर सबके सामने नंबर बनाने का शौक है। पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। इसके फैशन सेंस से ही मुझे चिढ़ होती है। श्री काव्या और बाकी औरतों की बातें सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो हमेशा की तरह चुप रहती है। काव्या भी होली का दहन करने आगे बढ़ती है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। हवा के कारण आग और तेज भड़क जाती है और काव्या का पैर जल जाता है।
आउच मम्मी जी, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जोर से जल गया है। ऐसे कपड़े पहनोगी तो पैर क्या पूरा शरीर ही जल जाएगा। इस काव्या को तो शर्म है ही नहीं, नालाज है, लगता है बेचकर खा गई है। हाँ, देखा ना कितना जोर से पैर जला है, इसलिए तो मैं कहती हूँ ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मेरी बहू को देखो, पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली सा पैर जला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बहू को कपड़ों का ही दोष देने लगे। हाँ, मेरी बहू मॉडर्न है, लेकिन उसके कपड़ों की कोई गलती नहीं। अगर यही आशा आपकी बहू के साथ होता तो शीतल बहन तो क्या आप उसकी साड़ी को दोष देती। ऐसे ही होली का दिन होता है। काव्या बहू, तुम्हारी चॉइस तो हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। आज होली के त्योहार पर तुम ऐसा ड्रेस पहना कि सबकी नजरें तुम पर ही टिक जाए। वैसे तो तुम हर दिन अच्छे कपड़े पहनती हो, मगर आज मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे अलग और सबसे खास दिखो। जी मम्मी जी, आज के लिए मैंने बहुत सारे स्पेशल ड्रेस डिजाइन करवाए हैं, आप देखेंगी तो आप भी देखती रह जाएंगी। मुझे तुम्हारी चॉइस पर कोई शक नहीं, तुम्हारी पसंद हमेशा वेरी गुड होती है। थैंक यू मम्मी जी, आपको मेरे सारे कपड़े पसंद आते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। काव्या ने अपने लिए शहर के एक बेहतरीन डिजाइनर से सफेद रंग का बेहद मॉडर्न सा स्कर्ट डिजाइन करवाया था। दूसरी तरफ शीतल भी चाहती थी कि उसकी बहू श्री आज होली पर खास दिखे। बहू, वैसे तो पूरे मोहल्ले वाले तुम्हारी साड़ियों की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर साड़ी पहन कर आओ, ताकि पूरे मोहल्ले वाले तुम्हारी तारीफ में आसमान जमीन एक कर दे। जी माँ जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ दिन पहले ही मैंने अपने लिए होली की स्पेशल साड़ी बनाई थी। देखिए माँ जी, ये साड़ी कैसी लग रही है। श्री अपनी साड़ी अपनी सास को दिखाती है। वो साड़ी उसने खुद अपने हाथों से डिजाइन की थी, बहुत सुंदर और अनोखी। बहू, साड़ी तुमने बहुत सुंदर डिजाइन करवाई है, पूरे मोहल्ले में ऐसी साड़ी किसी के पास नहीं होगी। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, होली का त्योहार शुरू होने वाला है। काव्या सफेद रंग का डिजाइन ड्रेस पहनती है और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी डालकर तैयार हो जाती है। हमेशा की तरह उसका ड्रेस काफी छोटा था, उसकी पतली पतली टांगें साफ नजर आ रही थी, उसके टॉप की स्लीव्स भी नाम मात्र की थी। उषा अपनी बहू को देखकर खुश होती है। बहुत सुंदर लग रही हो बहू। अच्छा सुनो, पूरे मोहल्ले की सभी बहू बेटियां होली के लिए अपने अपने घर से कुछ पकवान बनाकर ला रही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी पसंद का कोई डिश बनवा लो। ओ मम्मी जी, इस फैंसी ड्रेस में मैं कैसे खाना बनाऊंगी? अगर मेरी व्हाइट आउटफिट को कुछ हो गया तो सब मुझ पर हंसेंगे, और वैसे भी इस आउटफिट में कुकिंग करने में बिल्कुल भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऐसा करती हूँ, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, सबको पसंद भी आएगा और बात भी बनी रहेगी। हाँ, तुम्हारा ड्रेस काफी महंगा लग रहा है, तुम ऐसा ही करो, ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दो। उधर श्री सफेद साड़ी में बेहद सुंदर दिखाई देती है। अपनी बहू को इतनी संस्कारी और सजी धजी साड़ी में देखकर शीतल हमेशा की तरह खुश हो जाती है। बहू, तुम इस साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हो जैसे ये साड़ी खास तुम्हारे लिए बनी हो। माँ जी, ये साड़ी मैंने खुद डिजाइन की है। आपको तो पता है कपड़े सिलने का मुझे कितना शौक है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी गुणी हो, कपड़े सिलने से लेकर खाना बनाने तक हर चीज में परफेक्ट हो, इसलिए तो तुम मेरी प्यारी बहू हो। ओहो माँ, क्या बात है, बस अपनी बहू की तारीफें कर रही हैं आप। आपका बेटा भी यहीं खड़ा है। अरे मेरी बहू लाखों में एक है, इसलिए उसकी तारीफ कर रही हूँ। अच्छा सुनो बहू, मोहल्ले वाले होली में अपने घर से बहुत अच्छे पकवान लेकर आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ तुम 2-3 चीजें बना लो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। मैं सोच रही हूँ दही बड़े, कचौड़ी, समोसे और मीठे में गुजिया और मालपुआ बना लेती हूँ। वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जल्दी से बना लेना, होली शुरू होने वाली है। काव्या और श्री दोनों अपनी अपनी सास के साथ होली में पहुंचती हैं। होली का पंडाल बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। एक तरफ ठंडाई की स्टॉल थी, दूसरी तरफ गुजिया और स्नैक्स की ट्रेंडिंग होली सॉन्ग्स, और लोग झूम झूम कर नाच रहे थे। मम्मी जी देखिए कितना मजा आ रहा है, मैं भी जाकर होली खेलती हूँ। हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जाओ एंजॉय करो। काव्या भीड़ में जाकर रंगों से होली खेलती है और सबके साथ नाचने लगती है। उधर श्री अपने हाथों से बनाए हुए व्यंजन सबको परोसती है, फिर बड़ी प्यार से सबके चेहरे पर हल्का सा होली रंग लगाती है। मोहल्ले की सभी बुजुर्ग औरतें श्री को ढेरों दुआएं और आशीर्वाद देती हैं। अरे बहू, जुग जुग जियो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। दूसरी तरफ काव्या सभी के साथ होली खेलते हुए मदहोश होकर डांस कर रही थी। तभी कुछ मनचले लड़के उसे देखते हैं और गाना गाने लगते हैं। आजा गोरी, तेरे बदन पर रंग दूं कलर। यार, इसकी ड्रेस देख कितनी हॉट लग रही है। लड़कों की बात सुनकर काव्या को लगता है कि वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। मेरा फैशन सेंस ही ऐसा है, सुंदर लग रही है सफेद साड़ी में। मैंने सुना है वो साड़ी उसने खुद डिजाइन की है। अरे मतलब शीतल की बहू कोई डिजाइनर है? नहीं नहीं, वो मामूली सी दर्जी है, लेकिन देखो अपने लिए कितने अच्छे कपड़े डिजाइन करती है। और उधर इस काव्या को देखो, कुछ देर पहले मोहल्ले के लफंगे लड़के से भांग पीकर छेड़ रहे थे, पर इस काव्या को तो थोड़ी भी शर्म नहीं है, कैसे उन मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नाच रही थी। कपड़े पहनने में तो इसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। हाँ संगीता बहन, क्या करे,
जमाना ही ऐसा आ गया है, लोगों ने फैशन के नाम पर खुद को नंगा कर दिया है। जरा कुछ कहो तो आजकल की नस्ल हमें ही सुनाने लग जाती है और श्री जैसे संस्कारी लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। मगर देखो तो श्री इस सफेद साड़ी में मानो आसमान से उतरी अप्सरा लग रही है। होली के अगले दिन भी पूरे मोहल्ले में काव्या और श्री की चर्चा चलती है। अरे यार, तुमने देखा नहीं, कल वो काव्या मॉडर्न सी वाइट स्कर्ट में कितनी हॉट लग रही थी। हाँ यार, ये तो है, लेकिन अपनी श्री भी कम नहीं लग रही थी। हर तरफ दोनों की चर्चे चल रहे थे। हम लोग इतने तैयार होकर गए, किसी ने हमें देखा तक नहीं। सच कहूँ तो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है। काव्या अपनी छत पर खड़ी रश्मि और नंदिनी की बातें सुनती है और खुश हो जाती है। दूसरी तरफ श्री भी अपने कमरे की खिड़की से अपनी और काव्या की तारीफें सुनकर मुस्कुराती है। इसी बीच मोहल्ले में होली की खुशी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का ऐलान होता है। सभी बहनें ध्यान दें, गंगानगर की सभी बहनों के लिए खुशखबरी है। होली के इस पावन अवसर पर मोहल्ले में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जो भी बहनें भाग लेना चाहती हैं, अपना नाम लिखवा दें। ओह माय गॉड वरुण, आपने सुना मोहल्ले में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है? तो मैं इसमें जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। हाँ, तुम तो मॉडल ही हो और मेरे ख्याल से तुम ही इस कंपटीशन की विनर रहोगी। अब इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। हाँ, मुझे पता है तुम इस काबिल हो। दूसरी तरफ श्री और शिवांश भी बातें कर रहे होते हैं। श्री, तुमने सुना मोहल्ले में बहुत बड़े लेवल पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है। क्यों ना तुम भी अपनी डिजाइन की हुई साड़ियों का जलवा दिखाओ। आप भी कुछ भी कहते हैं, मैं कहाँ वॉक कर सकती हूँ? मेरी पत्नी किसी मॉडल से कम है क्या? हाँ, जब तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो, इतनी सुंदर साड़ियाँ डिजाइन कर सकती हो, तो कैट वॉक क्यों नहीं कर सकती? अब आप भी ना। बहू, शिवांश ठीक कह रहा है, तुम सब कुछ कर सकती हो। मैंने तुम्हारा नाम इस प्रतियोगिता में लिखवा दिया है। अब तुम भी तैयारी कर लो। पर माँ जी, मैं कैसे कर सकती हूँ? सब हो जाएगा, बस तुम तैयारी शुरू कर दो। काव्या और श्री दोनों जोर शोर से फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देती हैं। काव्या शहर के बड़े डिजाइनर से महंगी गाउन तैयार करवाती है। श्री अपनी ओर से एक सुंदर साड़ी डिजाइन करती है। काव्या अपने डिजाइनर ड्रेस के लिए मैचिंग ज्वेलरी लेने मार्केट जाती है। तभी रास्ते में वही गाना गाने वाले मनचले लड़के फिर से उसका रास्ता रोक लेते हैं। अरे देखो, ये तो वही अलबेली छल छबीली जा रही है। यार क्या माल है, कितनी हॉट लग रही है। इसके कपड़े तो उफ, आग लगा देते हैं। ये क्या बेशर्मी है? अपने घर में कभी माँ बहन नहीं देखी क्या, जो मुझे न्यू छेड़ रहे हो? हाँ माँ बहन देखी है, बट वो तुम्हारी तरह हॉट ड्रेसेस नहीं पहनती है ना। सुनो दोनों, मैं तुम लोगों का बुरा हाल कर दूंगी। अरे तुम कुछ नहीं कर सकती, इस वक्त पूरा मोहल्ला व्यस्त है, सब लोग फैंसी ड्रेस कंपटीशन में लगे हुए हैं। दोपहर का समय था, इसीलिए पूरा मोहल्ला सुनसान था। काव्या उन मनचले लड़कों के इरादे देखकर परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी वहाँ श्री पहुँच जाती है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ओह देखो, बहन जी भी आ गई। लगता है इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे सबक सिखाओगे? चलो मैं सबको बुलाती हूँ। श्री के डांटने पर दोनों लड़के दुम दबाकर भाग जाते हैं। काव्या, जो हमेशा श्री को गलत समझती थी, इस पल बहुत शर्मिंदा हो जाती है। सॉरी श्री, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती थी, खुलेआम तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारा दिल इतना साफ है। तुम चाहती तो मेरी पिछली बेइज्जती का बदला ले सकती थी, मगर तुमने मुझे बचाकर मेरा दिल जीत लिया। ऐसी कोई बात नहीं है काव्या, बस थोड़ा संभल कर जाया करो। तुम्हारे कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम थोड़े ढंग के कपड़े पहनोगी तो और भी सुंदर लगोगी। शाम में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। काव्या खुशी खुशी अपने डिजाइनर ड्रेस आयरन कर रही थी, लेकिन गलती से ड्रेस जल जाता था। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? इतना महंगा डिजाइनर ड्रेस जल गया। अब मैं कंपटीशन में क्या पहनूंगी? इतनी शॉर्ट नोटिस पर कोई नया ड्रेस भी नहीं मिल पाएगा मुझे लगता है मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। उधर श्री अपनी छत पर कपड़े फैलाने आती है। सामने ही काव्या भी मौजूद होती है। श्री उसे परेशान देखकर बात करती है। क्या हुआ काव्या, तुम बहुत परेशान लग रही हो? क्या बताओ यार, मेरा इतना महंगा डिजाइनर ड्रेस आयरन करते वक्त जल गया। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। अब लास्ट मोमेंट पर मैं कुछ नहीं कर सकती, सोचा है अपना नाम ही कटवा देती हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत करो, मेरे पास एक सुंदर सी साड़ी है, मैंने जो खुद बनाई है, तुम चाहो तो वो साड़ी पहन सकती हो। आखिरकार काव्या श्री की डिजाइन की हुई साड़ी पहनने पर राजी हो जाती है, मगर काव्या फर्स्ट टाइम साड़ी पहन रही थी, इसलिए उसे साड़ी पहनने में दिक्कत होती है। तभी वो श्री के घर चली जाती है, मगर उधर श्री उसे थोड़ी परेशान दिखाई देती है। अरे श्री, क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या बताऊँ यार, जो ब्लाउज मैंने सिला था वो ज्यादा ही फिट हो गया। मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं उसकी फिटिंग करा सकूं। डोंट वरी श्री, मेरे पास एक बहुत अच्छा ब्लाउज है, तुम्हारी साड़ी पर बिल्कुल मैच करेगा, तो वही पहन लो। आखिर तुमने मेरी मदद की है।
इस तरह काव्या श्री की साड़ी पहनती है और श्री काव्या का मॉडर्न डिजाइनर ब्लाउज पहनकर तैयार होती है। दोनों फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कैट वॉक करती है। अरे ये तो श्री है ना, देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि गांव की बहन जी इस मॉडर्न ब्लाउज में इतनी खूबसूरत लगेगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। और उस काव्या को देखो, आज तो वो काव्या भी नहीं लग रही है। कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, किसी भी तरह से वो चलती फिरती मॉडर्न फैशन की दुकान नहीं लग रही है। मैं तो दोनों को देखकर शॉक्ड हूँ। काव्या और श्री दोनों की शानदार कैटवॉक से कंपटीशन में 4 चांद लग जाते हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है। कुछ देर बाद रिजल्ट घोषित किया जाता है। इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन की टॉप 2 हैं काव्या और श्री। मुकाबला बेहद कड़ा रहा, लेकिन ट्रॉफी सिर्फ एक को मिलेगी। तालियों और सीटियों से पूरा हॉल गूंज उठता है। इस कंपटीशन की विनर है मिस काव्या। मुझे खुशी है कि मैं विनर बनी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस ट्रॉफी की हकदार हूँ। बहू ये क्या कह रही हो? मम्मी जी मैं ठीक कह रही हूँ, ट्रॉफी के असली हकदार श्री है। ये सुंदर साड़ी और मेरा ये मेकअप भी श्री ने ही किया है। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं सिर्फ मॉडर्न कपड़े पहनकर सुंदर लग